नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमलों की डेडलाइन को अब 6 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी ट्रंप ने कहा है कि वो 10 दिनों के लिए ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमले रोक रहे हैं। देखिए, पहले 5 दिन का, फिर उसके बाद 10 दिन का। इस वक्त ट्रंप का दावा है कि वो तेहरान के अनुरोध पर बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी उन्होंने दी है। और इसके पहले अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की धमकी उन्होंने दी थी। 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इसके खत्म होते होते अब यह अल्टीमेटम बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर मैं ऊर्जा प्लांट को नष्ट करने की कार्रवाई को 10 दिनों तक के लिए, यानी कि सोमवार 6 अप्रैल 2026 को पूर्वी समय भारत के एक अनुसार, अगर यहां के समय के अनुसार बात की जाए, 8 बजे तक के लिए रोक रहा हूं। ट्रंप ने ईरान और वाशिंगटन के बीच बातचीत में प्रगति का संकेत दिया। वो तो बार बार वो दे रहे हैं, वो तब भी दे रहे हैं जब ईरान मना कर रहा है। अब उन्होंने 5 दिन से बढ़ाकर 10 दिन कर दिया है कि ऊर्जा ठिकानों पर किसी तरह का हमला नहीं होगा। आखिर ट्रंप चाहते क्या है? उन्होंने जो लिखा है और जो उन्होंने कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, ऐसा है कि बातचीत ईरान के साथ हमारी चल रही है। फेक न्यूज मीडिया और अन्य लोगों के इसके विपरीत बयानों के बावजूद ये बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। ये बयान लगातार वो देते रहे हैं। एक बार फिर से इन्होंने टारगेट पर, निशाने पर मीडिया को लिया है। और ये दूसरी बार है जब ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमले की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। पिछले शनिवार को ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को तेल टैंकरों के खोलने के लिए 48 घंटे का समय दिया था और कहा गया था कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर ईरान के पावर प्लांट को नष्ट करने की धमकी उन्होंने दी थी और कहा था कि ऐसा हमला किया जाएगा जैसे ईरान भूलेगा नहीं। लेकिन एक दिन बाद ट्रंप ने बातचीत का हवाला देते हुए इसमें 5 दिन के लिए इसे टाल दिया। अब इसे बढ़ाकर 10 दिन कर दिया है। ये क्या कहा जा रहा है? क्या ट्रंप जो हैं वो नहीं चाहते कि अब युद्ध आगे बढ़े और वो ईरान से बातचीत करना चाहते, इसकी पेशकश कर रहे हैं? 15 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने ईरान को आगे बढ़ा दिया है अपने मध्यस्थों के जरिए, पाकिस्तान और तुर्की के जरिए। लेकिन ईरान है कि उसकी बातें, जो उन्होंने 5 बातें रखी हैं, उसे अगर ट्रंप मान लेते हैं तब ईरान कह रहा है कि बातचीत होगी। और इस बीच जितने भी बयान ट्रंप के हैं, हर बार ईरान ने दावा किया है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए, कुछ मीम्स सोशल मीडिया में खूब आ रहे हैं ट्रंप के इन्हीं सब बयानों को लेकर, कि जिसे ईरान लगातार मना कर रहा है कि उन्होंने बातचीत किसी तरह से ट्रंप से नहीं की है, अमेरिका के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं है। एक दो मीम की बात आपको बताते हैं कि ट्रंप दिखाई दे रहे हैं कि 2 फोन है, अलग अलग जगहों पर ट्रंप जाते हैं, बातचीत करते हैं और उसमें एक तरफ वो कहते हैं हाँ युद्ध रुकवा दिया, दूसरी तरफ आके कहते हैं कि हमारी बातचीत हो रही है। और ये बात तो खुद ईरान के जो प्रवक्ता हैं, जो समय समय पर सरकार की बात रखते हैं, उन्होंने तो कहा कि वो खुद से बात करते हैं, खुद ही से डिसीजन लेते हैं और खुद ही से आकर बयान दे देते हैं। अब एक और मीम है जिसमें ईरान जो ट्रंप है बहुत सारे खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका है, इजराइल है, ईरान है, वहां उनके टैंक खड़े हैं, जहाज खड़े हैं। अचानक से ट्रंप एक जहाज को उड़ा देते हैं और फिर उसके तुरंत बाद आते हैं और कहते हैं हमने ईरान का एक जो जहाज है उसे उड़ा दिया और देखिए अब जो ईरान है वो झुक गया है और बातचीत कर। तो इस तरह के मीम्स लगातार ट्रंप के बयान के बाद सामने आ रहे हैं, जिस पर अब खूब खिल्ली उड़ाई जा रही है। हालांकि ये साफ नहीं है कि 10 दिनों का ऊर्जा ढांचे पर जो हमला रोकने का फैसला एक व्यापक संघर्ष विराम का रूप लेगा, यानी कि ये लॉन्ग टर्म में होगा, या फिर ये केवल एक अस्थायी उपाय होगा। यानी फिलहाल बातचीत के लिए किसी तरह से विकल्पों की तलाश में ट्रंप जुटे हुए हैं और थोड़ा सा तनाव कम करने के लिए सब कुछ ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इस विराम से कूटनीति के लिए जगह मिल सकती है। और इसके पहले ट्रंप के मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने एक कैबिनेट बैठक में बताया कि तेहरान बातचीत के लिए तैयार है। विटकॉफ ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को सामने रखा है, यानी ईरान के सामने रखा है और ये सार्वजनिक रूप से माना कि हाँ, हमने 15 पॉइंट की एक एक्शन लिस्ट ईरान तक पहुंचा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनको ईरान से गिफ्ट में तेल के टैंकर मिले। अब देखिए एक और बयान ट्रंप का, गिफ्ट में तेल टैंकर। हाँ, गिफ्ट में मिसाइलें जरूर मिल रही है अमेरिकी बेसिस को और उनके ठिकानों को, या इजराइल में जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ड्रोन और लगातार मिसाइलों से हमला हो रहा है। लेकिन अभी तक ये खबर नहीं आई थी कि गिफ्ट में तेल टैंकर ट्रंप को मिल रहे हैं। लेकिन ट्रंप ऐसा भी दावा कर रहे हैं।
ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत को लेकर अपनी गंभीरता दिखाने के लिए तोहफे के तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका के 10 तेल टैंकरों को गुजरने की अनुमति दी है। हालांकि इन जहाजों पर झंडे दूसरे देशों के थे। ये भी आप समझिए कि ट्रंप कह रहे हैं कि दूसरे देशों के झंडे थे लेकिन तेल हमारा था और हमें गिफ्ट के तौर पर तेल ईरान ने भेज दिया। पाकिस्तान के झंडे वाले जहाज शामिल हैं, ऐसा ट्रंप का कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे बातचीत के बीच सद्भावना का संकेत बताया। लेकिन आप समझिए, जब भी ट्रंप किसी तरह का कोई बयान देते हैं, एक बड़ा हमला इजराइल या अमेरिका के ठिकानों पर हो जाता है। यानी ईरान बताने की कोशिश करता है कि आप सद्भावना की बात करते हैं लेकिन सद्भावना आप दिखाते नहीं। सद्भावना जो है आपकी बातों में झलकती नहीं है और आप लगातार जब भी बातचीत का रास्ता मख्तियार करते हैं, आप उस बातचीत को बीच में ही छोड़ते हैं और फिर युद्ध करते हैं। तो इस बार अब जब आप युद्ध आपने छेड़ा है, अब आप बंद करना चाहते तो हम युद्ध नहीं बंद करेंगे जब तक कि आप हमारी 5 मांगों को नहीं मान लेते। और इन 5 मांगों को अगर अमेरिका मानता है तो एक तरह से कह लीजिए कि युद्ध में उसकी हार है। तो ट्रंप अब ना आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं। ईरान की बात अगर मान लेते हैं तो फिर हार निश्चित है और अगर नहीं मानते हैं तो युद्ध और भयंकर है, क्योंकि बातचीत इसी पर अभी टिकी हुई है कि बातचीत होगी तो ठीक, वरना युद्ध लड़ने के लिए तो ईरान तैयारी है। उसने तो अपने मिसाइल जखीरे को दिखाया है और बहुत सारी चीजें उन्होंने सामने रखी है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि खार्ग आइलैंड पर अगर आप अपने सैनिकों को उतारते हैं, जिसके पीछे खुद सीएनएन ने, जो उनके सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सीएनएन ने इस बात की तस्दीक की है, इस बात को कहा है कि खार्ग आइलैंड पर बहुत जल्द अमेरिकी सेना उतरने वाली है और वो खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की तैयारी में। तो ईरान ने भी कह दिया है कि देखिए, वहां पर जितनी गुफाएं हैं, मिसाइलें हैं, उसमें जो आसपास के इलाके हैं, तटीय इलाके खार्ग आइलैंड के आसपास का, उसमें पूरा बारूदी सुरंग बिछाया गया है। और अगर इस बार अमेरिका उस आइलैंड पर उतरता है तो इतने अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे जिसको गिनना भी अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ईरान ने भी धमकी दे दी है। तो ये अब दोनों तरफ से बातचीत चल रही है। बातचीत के बाद कई सारी ऐसी बातें आती हैं जो धमकी के तौर पर भी देखी जाती है। लेकिन ट्रंप के बयान पर वापस लौटते हैं तो ट्रंप के बयान से तो लगता है कि सब कुछ सुलह हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। व्हाइट हाउस में कैबिनेट की बैठक के दौरान बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि यह घटनाक्रम वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सीक्रेट लेकिन सक्रिय जुड़ाव को दिखाता है। ट्रंप ने कहा कि यह दिखाने के लिए कि हम भरोसेमंद हैं, हम आपको तेल के 8 बड़े जहाज देने जा रहे हैं और उसके बाद 2 और अमेरिकी जहाजों का रास्ता साफ कर दिया जाएगा। तो देखिए, ट्रंप बार बार बयान देते हैं और यहां तक कि अगर परसों की बात की जाए तो उन्होंने कह दिया कि देखिए, ईरान में कोई सुप्रीम लीडर बनना ही नहीं चाहता है और वहां पर अगर किसी को सुप्रीम लीडर बनाया जा रहा है तो वो ये कहते हैं कि नो थैंक्स, हमें सुप्रीम लीडर नहीं बनना है। यानी मरने का इतना खौफ अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से हमला किया और वहां पे टॉप लीडर्स को उड़ा दिए, अली खामनेई साहब को उनका असैसिनेशन हो गया, तो इसके बाद वहां पर कोई सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहता। अरे सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहता है तब तो ईरान आपको इतनी बड़ी चुनौती दे रहा है। और जिस तरह से अगर मुस्तफा खामनेई की बात की जाए, उनके नेतृत्व में तो लगातार हमले हो रहे हैं, फिर आप किस तरह से ईरान को कमजोर बता रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो ट्रंप भले कुछ भी बयान दे दे लेकिन ईरान बिल्कुल अपनी बात पर टिका हुआ है। ईरान का कहना है बात मानो, युद्ध विराम करो या युद्ध खत्म करो। बात नहीं मानो तो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे पास लोग हैं, हमारे पास मिसाइलें हैं, हमारे पास ड्रोन हैं, तब तक हमारा हमला नहीं रुकेगा। शुरू आपने किया है युद्ध, खत्म हम करेंगे।